हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, आज के इस टॉपिक से मैं यहाँ पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। यानी कि यहाँ से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स की माइक्रो और मैक्रो यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट है उसके ऑप्शनल के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। उसके ऑप्शनल के लिए साथ ही साथ यूजीसी नेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये काफी फायदेमंद होगा। साथ ही साथ कोई भी ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने वाला बच्चा जो इकोनॉमिक्स में कर रहा है उसी के लिए पूरा कंबाइंड सिलेबस है। क्योंकि होता क्या है ना कि सिविल सर्विसेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो मास्टर्स में ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है वही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स में आता है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहली वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए, काफी सारे बच्चों का मैथ रहता है इकोनॉमिक्स को लेके कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स होती क्या है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने आपको एक लिंक डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देख लो, समझ जाओगे इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से। लेकिन फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है, हम लोग मार्केट में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जितनी भी चीजें बन रही हैं, चाहे मेरे ये कपड़े मैंने पहने हुए हैं, ये माइक पहना हुआ है, ये कैमरा है इस वक्त मेरे सामने, मोबाइल फोन हो गए या कोई भी चीज हो गई, कपड़ा, खाने से लेके कोई भी उत्पाद जो मार्केट में पैदा हो रहा है और उसके चलते हुए जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, पैसा कमाना लोगों का, ये सारी चीजें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम ठीक ढंग से समझे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए जैसे कि आप समझोगे हम किसी भी बड़ी चीज को जब हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है हम इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं। अब इसको बेहतर और अच्छे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए, जैसे कि समझो आप एक स्कूल की स्टडी कर रहे हो, या आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले लो, यूपीएससी की स्टडी कर रहे हो आप, ठीक है। तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो लाखों बच्चे एग्जाम देते हो उनके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हो, पूरा यूपीएससी के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, आप एक रिसर्च कर रहे हो, आप जानना चाह रहे हो कि बच्चे कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं, फिर इंटरव्यूज में क्या क्या चीजें फेस करते हैं। वो मैक्रो लेवल पे हो गया कि हम सारी चीजों को ब्रॉड लेवल में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी अप एंड डाउन सारी चीजों को हम अच्छे से समझ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया जब हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की यूपीएससी जर्नी को जानेंगे। जैसे कि कोई भी टॉपर होता है तो हम उसकी यूपीएससी जर्नी को जानते हैं, या कोई स्ट्रगल होता है, जो एस्पिरेंट होता है, जो तैयारी कर रहा होता है, जैसे एस्पिरेंट मूवी आई तो उसमें हमने इंडिविजुअल लोगों के बारे में जाना था। उसमें एक कैरेक्टर था ना अभिलाष, तो हम उसके बारे में जानते हैं उसने कैसे अपनी यूपीएससी की जर्नी को पढ़ा। तो हमने उसकी एक इंडिविजुअल एक इंसान को जब हम स्टडी करते हैं वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है ना। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डिमांड के बारे में। आप लोगों ने कई बार जाना होगा कि डिमांड क्या है, एक कस्टमर क्या डिमांड करता है और उस प्रोड्यूसर उस डिमांड को कैसे फुलफिल करता है। इन्हीं दोनों के बीच की जो चीजें होती हैं, अब क्या कस्टमर डिमांड करेगा, क्या प्रोड्यूसर उसको बनाएगा, फिर प्रोड्यूसर का काम क्या है कि वो महंगे से महंगा उस प्रोडक्ट को बनाए ताकि उसका प्रॉफिट निकल जाए, और कस्टमर क्या चाहेगा कि वो सस्ते से सस्ता हो ताकि सस्ते उसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। यही चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यही होता है बस माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन्हीं के बीच की चीजों में चलते हुए हम लोग प्राइसिंग को पढ़ते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये सारी चीजें किसमें आती है, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। यही चीजें हम लोग पढ़ते हैं कि एक कस्टमर और एक प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी कि जो उत्पाद को पैदा कर रहा है, उसको बना रहा है, तो जो वो कस्टमर और प्रोड्यूसर है उसके बीच के ये जो पूरी की पूरी सेटअप होता है ना, इसके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर मैं एक इन जनरल टर्म में बात करूं, मतलब ये तो थियोरेटिकल बातें हो गई कि मैं आपको बता रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के और भी कितने सारे कॉन्टेक्स्ट हैं हम जो उनको रियल लाइफ में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि टैक्स स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, टैक्स स्ट्रक्चर जो होता है हमारा पूरा का पूरा इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर है, वो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही प्रिंसिपल्स पे काम करता है। अगर हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में ही बात करते हैं। इवन जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उसके अंदर जो प्राइसिंग सेट किया जाता है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट का प्राइसिंग सेटअप करने का जो पूरे के पूरे फॉर्मूलेज होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारे के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही लिए जाते हैं। और इसीलिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं ताकि उस प्रोडक्ट को हम लोग, मतलब क्या टारगेट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, टारगेट यही होता है कि जो कस्टमर होता है उस कस्टमर के प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस में बनाया जाए ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। यानी कि देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिए, कोई भी इंसान है अगर कोई भी मार्केट में दाम कोई भी चीज खरीदना चाह रहा है, चाहे वो सेलफोन हो, खाना हो, तो वो क्या चाहेगा, उसको कम से कम पैसा देना पड़े और उसको बढ़िया चीज मिल जाए, कम पैसे में अच्छी चीज मिल जाए। और प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि उसकी जो चीज है वो बेटर यूटिलाइज हो जाए, अच्छे से मार्केट में चली जाए और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए।
इन्हीं दोनों के बीच की चीजों को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इसी के स्ट्रक्चर में फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर, कुछ ऐसी चीजों को भी हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। तो वो आने वाली वीडियोस में अच्छे से हम समझेंगे वो क्या होंगी सारी चीजें। अभी के लिए आप लोग बस एक प्राइसिंग और ये सारी डिमांड एंड सप्लाई वाले कॉन्टेक्स्ट को ही पढ़ो। इस वीडियो में यहां से मैं एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को, मैं ये जितनी भी सीरीज चलाऊंगा, जितनी भी वीडियोस बताऊंगा, देखिए पढ़ाने को तो कोई भी इकोनॉमिक्स को पढ़ा सकता है, समझा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक कोई भी चीजों को जब समझाऊंगा ना तो लाइव एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। किसी भी चीज के बारे में जो भी चीज एक्सप्लेन करूंगा तो उसको हम कैसे इंडियन इकोनॉमी से कनेक्ट करेंगे कि इंडिया इकोनॉमी में कैसे हम लोग इन चीजों को समझ रहे हैं, कैसे इन चीजों का यूटिलाइजेशन है, क्या काम है। जैसे डिमांड फंक्शन, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा डिमांड फंक्शन क्या होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, डिमांड प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ये तो सभी को पता होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसका एक्चुअल यूज क्या है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है जो आपकी आंसर राइटिंग में यूज होगा। अब वैसे तो डिमांड फंक्शन जैसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्टेक्स्ट भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप बेसिक चीजों को जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे और वो सारी चीजों पढ़ोगे, बड़ी चीजों पे मार्शल इक्विलिब्रियम हो गया, वॉलरेंस लॉ हो गया, तो उन सारी चीजों में जब आप डिमांड की बात आएगी तो आपको वो की वर्ड्स को, की पॉइंट्स मैं इस पे यहाँ पे मेंशन करूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी बेहतर तरीके से। तो यही मैंने आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा इस पे थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाता हूँ, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले तो ये डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो अभी मैंने आप लोगों को जो बताया, कस्टमर का क्या है, कंजप्शन करनी है, उसको वांट है, उसके एफर्ट्स है, प्रोडक्शन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज है। ये एक नॉर्मल डायग्राम है, मैंने कंटेक्स्ट में बना लिया है, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाते हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट को समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 की पॉइंट्स को रखा हुआ है, तो इसका एक तो स्कोप क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसके बारे में इसमें मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे डिमांड, सप्लाई, वो सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, ये बस एक थ्योरेटिकल पार्ट की इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसको आप बेहतर तरीके से समझ लो। आप किसी भी चीज को जब पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी स्कोप क्या है, हम वो चीज पढ़ क्यों हैं, उससे हमें पढ़ के क्या फायदा मिलेगा। जैसे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, ह्यूमन लाइफ के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। इंग्लिश, हिंदी हम पढ़ते हैं तो हमें क्या है, हमें नॉलेज होती है भाषा की, लैंग्वेजेस के बारे में, ग्रामेटिकल नॉलेज। उसी तरीके से अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या स्कोप है उसका, तो उन चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे कुछ कीवर्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए माइक्रोस्कोप, स्कोप ऑफ माइक्रो, तो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, इंडिविजुअल स्टडी है। व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी? माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होता है, जो माइक्रोस्कोप से हम लोग किसी भी बड़े बड़े सेल्स को जो हम छोटे छोटे उसमें देखा करते हैं, माइक्रोस्कोप से होता है ना, डिवाइस होती है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स को देखा करते हैं हम लोग, तो वो क्या होती है, वो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ही तो होती है। तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये भी एक तरह की माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, यानी कि छोटी छोटी चीजों को हम डिटेल में अच्छे से जानेंगे। यानी कि इकोनॉमी बहुत बड़ी है और हमें एक इंडिविजुअल कस्टमर और प्रोड्यूसर के बारे में डिटेल में उनके रिलेशंस को समझने के बाद हम उसको इक्विलिब्रियम लेवल पे लेकर आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, सो इट इज एन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड स्मॉल ग्रुप्स। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या है, हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक एक्शन जितने भी परफॉर्म हो रहे हैं इकोनॉमी में, उसके इंडिविजुअल लेवल पे हम उन लोगों को समझते हैं। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, हम ब्रॉड लेवल पे समझेंगे, यहाँ हम इकोनॉमिक में हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे समझेंगे। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, आप लोग याद रखना कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो माइक्रो में हमेशा इंडिविजुअल कंटेक्स्ट में बात करेंगे, जैसे डिमांड के बारे में बात करेंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट डिमांड, यानी कि हम लोग टोटल डिमांड के बारे में समझेंगे, वहां हम लोग सारे लोगों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इन कॉन्टेक्स्ट को हमेशा याद रखना। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल कंज्यूमर प्रोड्यूसर रिसोर्स रीच एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो होता क्या है कि जितने भी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, ये जितने भी लोग हैं, इनको इक्विलिब्रियम लेवल पे लेके जाना है। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, देखो जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर की जो वांट है, यानी कि जो उसकी जो इच्छाएं हैं, जैसे कंज्यूमर की क्या इच्छा है, कंज्यूमर क्या चाहता है, उसको कम से कम पैसे में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, बढ़िया चीज मिल जाए। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि उसको कम से कम मतलब उसके जो रिसोर्सेज हैं बेटर यूज होके उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। तो वो दोनों का दोनों जब एक सेम लेवल पे लाई कर जाते हैं, ग्राफिकल टर्म में हम समझेंगे, उसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिक्सेशन ऑफ प्राइस, रिएक्शन टू चेंज इन डिमांड, सप्लाई कंडीशन इन इंडस्ट्रीज। तो स्कोप क्या है, हम लोगों ने क्या जाना है इसमें, स्कोप इसका यही है कि देखो एक तो हम इसके इकोनॉमिक एक्शन जो इसकी इंडिविजुअल चीजों के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम जानेंगे मल्टीपल कंज्यूमर प्रोड्यूसर, उनकी डिमांड, उसके इक्विलिब्रियम को समझेंगे। उसके साथ हम पढ़ेंगे फिक्सेशन ऑफ प्राइस,
रिएक्शन टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि प्राइस की फिक्सेशन, प्राइस किस तरीके से फिक्स किया जाएगा इंडस्ट्रीज में, और अगर डिमांड और सप्लाई बदलती है तो उसके चलते हुए कैसे कैसे फिर चेंजेस आते हैं। जैसे डिमांड कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, डिमांड इसलिए कम हो रही है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। तो वो सारी चीजों के वेरिएशन को देखते हुए हम लोग फिर इन सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये तो था देखिए इसके स्कोप के बारे में। अब मेनली जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये हमारा जो कुछ पॉइंट्स है ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। तो देखो इंपॉर्टेंस में पहला था हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो हमारी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, अब इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग है। तो उसमें जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है हमारी किसी भी चीज के रिगार्डिंग, चाहे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, चाहे इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, चाहे वेलफेयर के अकॉर्डिंगली, चाहे पॉवर्टी हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, उन जितनी भी चीजों में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाई जाती हैं वो सारी की सारी माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, इंप्लीमेंटेशन, वो जितनी भी चीजें होती हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के ही बिहाफ पे यानी कि उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंगली ही उसमें यूज किया जाता है। इसीलिए हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी रन। अब देखो फ्री मार्केट क्या होता है, फिर आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी रन। तो देखो फ्री मार्केट क्या होता है, वैसे मैंने काफी बार अपनी कुछ वीडियोस में बताया था सोशलिज्म कैपिटलिज्म के बारे में। तो सोशलिज्म कैपिटलिज्म क्या होता है, जैसे कैपिटलिज्म इज अ फ्री मार्केट एंड सोशलिज्म इज अ कंट्रोल मार्केट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो जो कैपिटलिज्म होता है उसमें फ्री मार्केट है। तो अगर हम लोग देखो अभी यहाँ जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसको हम लोग हमेशा बेसिक उसको हम लोग फ्री मार्केट के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फ्री मार्केट में हम लोग उसको जानेंगे कि कैसे इकोनॉमी रन करेगी, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्राइसेस वेजेस डिसीजन। तो वो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि इसके इंपॉर्टेंस क्यों है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि जो प्राइसेस हैं, जो वेजेस सेट किए जा रहे हैं, वेजेस यानी कि जो सैलरीज है, जो लेबर की सेट की जाएगी इंडस्ट्रीज में, उसको किस तरीके से सेट किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आता है हमारा एफिशिएंसी इन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो एफिशिएंसी इन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन क्या है, जितना ज्यादा कंजप्शन है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन है, उसी की एफिशिएंसी लेवल पे हम लोग काम करना होता है इसमें कि कितनी ज्यादा एफिशिएंसी हम इसमें निकाल सकते हैं। क्योंकि डिमांड जो है मार्केट में, अगर डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, जितनी डिमांड होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन बनेगी, जितना इंसान की रिक्वायरमेंट होगी उतना ज्यादा चीजें बन के मार्केट में आएंगी उसको बेचने खरीद। तो जब इतना सारा ये सारी चीजें हो जाएंगी तो इसके चलते हुए क्या होता है कि एफिशिएंसी मेजर की जाएगी, कितना ज्यादा हम लोग एफिशिएंटली उन चीजों को यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज हैं वो सही ढंग से यूज इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम नेसेसरी टू रन इकोनॉमी। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, तो देखिए डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। एक होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जैसे कि भारत सरकार के अंडर आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, फिर पंचायत सिस्टम, म्यूनिसिपैलिटी, बोर्ड वार्ड, ये सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, नीचे से जब काम किया जाता है यानी कि ग्राउंड लेवल पे जब चीजों को देखा जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे तो पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में, उसकी इकोनॉमी को रन करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है अप्लाइड इन पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था ना, पब्लिक इकोनॉमिक्स यानी कि सारा टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उन्हीं सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी इंपॉर्टेंस यही होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसमें एक बात और बताना चाहूंगा, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम मैंने अभी आप लोगों को बताया ना इकोनॉमी में रन करने के लिए, तो जैसे कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि आप देखिए अभी जैसे मैंने यूपीएससी का एग्जांपल दिया था, तो इंडिविजुअल स्टडी हम जब कर रहे हैं तो उसी को हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं। ये बात मैं बताना भूल गया था, उसको एग्जांपल को आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, और ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आई होप आपको एक इंट्रोडक्शन था ये मेरा इकोनॉमिक्स का, और अगली वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा डिमांड एंड सप्लाई, और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिटेल में हम लोग समझेंगे, जानेंगे क्या क्या होती है चीजें। और ये मेरा टॉपिक था जिससे मैंने शुरुआत करी थी इस इकोनॉमिक्स की। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से सारी क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आने वाले समय में मिलती रहेंगी। साथ ही साथ कोई भी यूपीएससी की बुक या कोई एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके अपने लिए अमेजोन से ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।